नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। झारखंड में 31 ऐसे बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है जिसके बारे में काफी लाभार्थियों को पता ही नहीं है। आवेदन करने के लिए तो जाते हैं लेकिन पता ही नहीं चल पाती है कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं, और जिनको पता है वो बड़ी आसानी से लाखों रुपए का बेनिफिट सरकारी योजना से ही उठा लेते हैं। इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को रिसर्च करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़े और आपको देखने में केवल 5 से 10 मिनट लगेंगे, जिसमें आप झारखंड की 31 बड़ी बड़ी योजनाओं की जानकारी केवल एक ही वीडियो में आप जान जाएंगे। आपको दिख रहा है 31 बड़ी योजनाओं का लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है आप सभी के लिए, ताकि इन सभी योजनाओं के बारे में आप जान सके। इन सभी योजनाओं का आवेदन शुरू हो चुका है। जितना जल्द हो सके आप सभी इस योजना का फॉर्म भर दीजिए। कैसे फॉर्म भरेंगे, कौन फॉर्म भर सकेंगे, कौन नहीं भर सकेंगे, दस्तावेज क्या लगेगा, कहां फॉर्म आपको सही तरीके से भर के जमा देना है, स्वीकृति मिलेगी कैसे और आपको पैसा कैसे मिलेगा, सारी जानकारी केवल एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये 31 बड़ी योजनाओं के बारे में, जिसमें बच्चे हो, महिला, पुरुष, बूढ़े, सभी वर्गों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी, सभी के लिए जो योजनाएं संचालित की जाती है। झारखंड की स्पेशल ये वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं, जिसमें सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो एक एक चीजों को डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि आप ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिया भी है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, डिटेल्स में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई योजना आपके काम की जरूर होगी। यदि आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कोई ना कोई या फिर एक से भी ज्यादा योजना जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, वो सभी योजनाओं के बारे में एक ही वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहली अपडेट से। यहां पे आपको नंबर 1 में दिख रहा होगा, एक नंबर में सर्वजन पेंशन योजना। कि झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 1000 रुपए प्रति महीने लोगों को मिलता है। इसके लिए उम्र की सीमा कितना है? महिलाओं के लिए है 50 वर्ष और पुरुष के लिए है 60 वर्ष, और SC ST के अंतर्गत यदि पुरुष है तो उनके लिए भी 50 वर्ष। तो ये है आप सभी के लिए। जितना जल्द हो सके इसका फॉर्म भर दीजिए। इस योजना की जानकारी तो सभी को है, लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग अभी भी ऐसे हैं जो पेंशन का लाभ लेने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पंचायत में जो पंचायत सचिव है उनके पास फॉर्म जमा कीजिए, उसी से वहीं से आपका स्वीकृति मिल जाएगी। आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और एक पासपोर्ट साइज का फोटो, एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, ये लड़कियों के लिए स्पेशल योजना ही नहीं वरदान है। कैसे? यहां पे देखिए, 8वीं कक्षा में यदि आपके परिवार की कोई भी लड़की पढ़ाई कर रही है तो 8वीं से लेकर 12वीं तक सभी कक्षा में सरकार पैसे देती है सीधे बैंक खाता में। इस योजना की भी जानकारी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो देखिए, इसके अंतर्गत 20,000 रुपए तक की सहायता राशि यही क्लास में 8वीं से लेकर 12वीं तक मिलती है। 8वीं से लेकर 12वीं तक हर एक कक्षा में पैसा मिलती है। कुल 20,000 रुपए सीधा बैंक खाता में सरकार देती है। 18 से 19 वर्ष जब लड़की की उम्र पूरा हो जाती है, उनको एक मुफ्त 20,000 रुपए खाता में देती है सरकार। टोटल 40,000 रुपए देती है। इसका आवेदन फॉर्म एक ही बार आपको भरना है। कब भरना है? आपके स्कूल से ही भरा जाता है। इसके लिए आप अपने जहां पर भी आपके छात्रा पढ़ रही हैं वहां के आप प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर से संपर्क करके फॉर्म भरवा लीजिए। अगला मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसके अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि देती है। और इतना ही नहीं, सरकार इसमें 40% तक की सब्सिडी देती है, सीधा माफ। 5 लाख रुपए तक आपका माफ हो जाएगा। 25 लाख लेंगे 5 लाख माफ हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे सब्सिडी दिया जाता है। इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं? घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं। इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमने इस चैनल पे वीडियो बना दिया है। क्वालिफिकेशन कुछ भी है आपका चलेगा, 8वीं पास है, 10वीं पास है, कुछ भी पढ़ाई किए हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कोई खास दस्तावेज नहीं, जाति निवासी आय, एक एफिडेविट लगेगा और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एक पासबुक लगेगा, जिसमें सीधा सरकार आपको पैसा भेजती है, बैंक नहीं, सरकार भेजती है। तो ये योजना के लिए विस्तार से इस चैनल पे वीडियो बने हुए हैं। एक एक योजनाओं के ऊपर विस्तार से अलग से वीडियो आएंगे, लेकिन इस वीडियो में डिटेल्स में केवल जानेंगे। अब वो आवास योजना, जिसके अंतर्गत घर बनाने के लिए आपको 2 लाख रुपए सरकार देती है आपके खाते में सीधा। 25,000 रुपए मनरेगा योजना से इसी में मिल जाता है। 3 कमरे का घर बना सकते हैं। यदि आपका पक्का मकान नहीं है, इसका फॉर्म भराया जा रहा है। जितना जल्द हो सके सभी योजनाओं का फॉर्म भराया जा रहा है। आप अपने पंचायत भवन से फॉर्म को भर सकते हैं। कब और कैसे, इस टॉपिक पे डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। पहले योजनाओं के बारे में जान लीजिए। यहां देखिए, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत प्रति परिवार को 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलती है।
इसके लिए एक कार्ड आपको बनाना पड़ता है। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आप अपने नजदीकी किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाके कार्ड को बनवा सकते हैं यदि आपके पास राशन कार्ड है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, इसके अंतर्गत 75% से लेकर 90% तक का सब्सिडी में आपको पशु मिलता है, जैसे कि गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर इत्यादि। इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं पंचायत कार्यालय से ही जाके। अभी फिलहाल पंचायत कार्यालय में फॉर्म भराया जा रहा है, फिर आप ब्लॉक में जाके फॉर्म को भर सकते हैं। धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना, इसके लिए फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो ये आपको मिलता ही होगा। विरसा सिंचाई को संवर्धन योजना, इसके अंतर्गत आप सभी को कुआं बनवाने के लिए 4.5 लाख रुपए तक का सहायता राशि सरकार देती है। पंचायत कार्यालय से आवेदन फॉर्म भराया जाता है, भर दीजिए, कोई दस्तावेज नहीं, ग्राम सभा की कॉपी खाली दे दीजिए, ग्राम सभा में आप चढ़वा लीजिए, कॉपी दे दीजिए, आपको मिल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें 15 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार देती है। ऑनलाइन ये सारा प्रक्रिया होती है, घर बैठे कर सकते हैं। 4% तक की साधारण ब्याज पर सरकार ये पैसे देती है, ताकि कोई भी स्टूडेंट पैसे की कमी की वजह से बीच में पढ़ाई ना रोके और वो जो कोर्स करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, सब कुछ कर सके। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। इसके लिए जाति, निवासी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज, और जहां एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं उससे संबंधित दस्तावेज लगता है। उसके बाद है मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना, इसके अंतर्गत विदेश में पढ़ाई करने का पूरा खर्चा, ट्यूशन फी, यात्रा, रहने का खर्च सब कुछ सरकार वहन करती है। इसका फॉर्म भी आप ऑनलाइन भर सकते हैं। अगला है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुफ्त कोचिंग के लिए सरकार 2500 रुपए प्रति महीने सहायता राशि देती है। ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है, जितना जल्द हो सके भर दीजिए। स्टूडेंट के लिए ये सभी योजना है, देख सकते हैं यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए ये सभी योजना है। मुख्यमंत्री सारथी योजना, यदि आप पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है तो मुफ्त में कौशल का प्रशिक्षण आप कर सकते हैं। प्रशिक्षण के 6 महीने के बाद रोजगार न मिलने पर 1000 रुपए प्रति महीने, लड़कियों दिव्यांगों को 1500 रुपए की सहायता, और सभी को, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, दिव्यांगों को 1500 मिलेगा, बाकी स्वस्थ है तो 1000 रुपए प्रति महीने बाद में मिलेगा। प्रशिक्षण आप कर लेते हैं। सारथी योजना के अंतर्गत सभी जिले में सेंटर खुले हैं, कई प्रकार की कोशिश कराए जाते हैं, कर सकते। वैसे रोजगार मिल ही जाती है, कौशल आपके पास होगा, हुनर होगा तो कोई भी कंपनी में आप जाके काम कर सकते हैं। ये प्राइवेट क्षेत्र के लिए हो गया। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, कुशल बेरोजगारों को 5000 रुपए तक की एक मुफ्त सहायता, इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। इसका फॉर्म तो भराया जा रहा है, लेकिन अभी इसका पैसा मिलने की शुरुआत नहीं हुई है। उम्मीद है पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है। आगे देखिए अगला यहाँ पे है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसके अंतर्गत फॉर्म भराना शुरू होने ही वाली है, दिसंबर महीने में शुरू हो जाएगा। आप सभी फॉर्म को भर दीजिएगा। इसके अंतर्गत आपके जो भी स्टूडेंट है, ये तो पता ही है कि उनकी क्लास के अनुसार से जो भी खर्चे होते हैं वो सरकार वहन करती है, कई प्रकार की खर्चे इसमें देती है, जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के नाम से आप लोग जाते हैं। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, इसके कक्षा के अनुसार 500 से लेकर 2300 रुपए तक प्रति वर्ष सरकार देती है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, सड़कों पर पुलों का निर्माण और कनेक्टिविटी के लिए सुधार, यह योजना का फॉर्म आपके पंचायत कार्यालय से ही भराया जाएगा। अब जो हम लोग यहाँ से देखेंगे ये है स्पेशल महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे देखिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना, इसके अंतर्गत आजीविका शुरू करने के लिए सरकार 10,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए आपको आपके ब्लॉक से ऑनलाइन करना होगा, आवेदन करना होगा, या आपके संगठन, आपके क्षेत्र में महिला संगठन चल रही है, एसएचजी ग्रुप चल रही है, तो उनसे भी आप इसका आवेदन करा सकते। प्लास ब्रांड वहीं से उसी एसएचजी ग्रुप से ही संचालित की जाती है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाकर आय में वृद्धि करने के लिए सहायता सरकार प्रदान करती है। ये एसएचजी महिलाओं को जो जुड़े हैं उनको मिलती है। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, वैसे तो यह योजना लगभग ठप पड़ गई है। शुरुआत में बहुत ही तेजी से लोगों को यह पसंद आया था, लेकिन अब यह ठप हो गया क्योंकि इसके अंदर इतने सारे क्राइटेरिया लगा दिए गए कि इसका लाभ लगभग नहीं के बराबर ले सकते हैं। फिलहाल इसका आवेदन आप करना चाहते हैं तो राशन कार्ड वाला वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, वहीं पे ऑप्शन दिया गया है, वहां से कर सकते हैं। यदि आपका वाहन है और ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको इसका लाभ मिलेगा, राशन कार्ड यदि आपके पास है। मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना, इसके अंतर्गत लाभ लेना यदि चाहते हैं तो इसमें 100 दिन का रोजगार प्लस में सरकार इसके अंतर्गत पैसे देती है। आप अपना बागवानी लगाएंगे, फल सब्जी लगाएंगे और वो भी आपका होगा, सरकार भी आपको मजदूरी देगी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आप अपने पंचायत से जाके ऑफलाइन आवेदन करा सकते हैं, कोई खास दस्तावेज नहीं, ग्राम सभा की कॉपी खाली चाहिए। आगे देखिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, इसके अंतर्गत इलाज के लिए 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की वित्तीय सहायता सरकार प्रदान करती है, ताकि गंभीर बीमारी का जो श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनका इलाज बड़ी आसानी से हो सके, उनके लिए परेशान लोग नहीं हो सके जो भी इससे पीड़ित हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन इसका भी आवेदन होता है। आगे यहाँ पे देखिए
ये जो योजना है जो कि आप लोग सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, वर्तमान में इसका आवेदन शुरू हो चुका है। आप सभी अपने पंचायत कार्यालय से जो कैंप लग रही है, सरकार आपके द्वार का कैंप, जितने भी योजनाओं का मैंने लिस्ट दिखाया, सभी का आवेदन आपके पंचायत में ही हो रहा है। किस दिन कैंप है, अपने मुखिया से संपर्क करके बात कर लीजिए, तुरंत आवेदन कर दीजिए और इन सभी योजनाओं का लाभ लीजिए। 18 से 50 वर्ष की सभी गरीब महिलाओं को या लड़कियों को 2500 रुपए प्रति महीने सरकार देती है। 51 लाख के करीब महिलाओं को अभी सरकार 2500 रुपए प्रति महीने दे रही है। अब नया आवेदन और स्वीकृति जिनको मिलेगी उनको भी मिलेगा पैसा। राशन कार्ड का भी नया आवेदन हो रहा है। इसके अंतर्गत तो भर भर की सुविधा है भाई, क्योंकि राशन कार्ड यदि आपके पास है तो लगभग सभी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ आप लेने के हकदार बन जाते हैं, अन्यथा आपका रोक लग सकता है। देखिए, सभी गरीब परिवारों को 5 किलो अनाज तो मिलता ही है, चावल गेहूं प्रति माह। इसके साथ साथ चना दाल, चीनी, नमक, धोती, साड़ी, लुंगी के साथ साथ अन्य सरकारी योजना में आपको प्राथमिकता दिया जाता है यदि आपके पास राशन कार्ड है। झारखंड में लगभग 3 लाख नए राशन कार्ड बनने हैं, इसके लिए सीट खाली हो चुका है। नया आवेदन आप अपने पंचायत कार्यालय से कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वहां जमा कीजिए, स्वीकृति मिल जाएगी और आपको राशन कार्ड के अंतर्गत ये मैया सम्मान योजना का लाभ भी इसी के आधार पर मिलती है। और कई सारी योजना जैसे कि अबुआ आवास योजना इत्यादि कई बड़ी बड़ी योजना इसी के आधार से ही मिलती है। साथ ही 2 लाख रुपए तक का जो कृषि ऋण मिलती है, केसीसी योजना, इसका भी लाभ, जो ऋण माफी योजना का लाभ राशन कार्ड के आधार से ही मिलती है। और केसीसी ऋण का भी ऑफलाइन आवेदन हो रहा है वर्तमान में पंचायत कार्यालय से, उसके बाद आपका प्रखंड कार्यालय से हो रहा है। तो केसीसी ऋण का भी आवेदन आप लोग करा सकते हैं। इसके लिए भी कोई खास दस्तावेज नहीं, आपका आधार कार्ड, जमीन से संबंधित दस्तावेज, आपका बैंक पासबुक इत्यादि, आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो, यही सभी कागजात की जरूरत पड़ेगी। जितना जल्द हो सके जमा कर दीजिए आपका पंचायत कार्यालय में या फिर प्रखंड कार्यालय। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, इलाज के लिए निश्चित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब इसके आगे जो है वो बाकी महिलाओं के साथ साथ अन्य योजनाओं में से है, जैसे कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि हाल में ही इसे चालू किया गया है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख और ग्रुप मेडिकल 5 लाख तक का चिकित्सा खर्च, जो कि पत्रकार के लिए। श्रमिक पेंशन योजना, श्रमिक की पात्रता के अनुसार निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है, श्रमिक कार्ड बनवा लीजिए। इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, कैसे बनवाना है तो आप अपने पंचायत के पंचायत सचिव से संपर्क कीजिए। श्रमिक कार्ड में बड़े बड़ी योजनाओं का लाभ मिलता है, बड़े बड़े योजनाओं का लाभ। आपके परिवार में कोई बेटी है, उनका शादी के समय सरकार सहायता राशि देती है। साइकिल एवं सिलाई मशीन भी दिया जाता है, इत्यादि कई बड़े बड़े योजनाओं का लाभ श्रमिक कार्ड धारकों को मिलता है। 5000 रुपए सीधे लाभ मिल जाएंगे, जैसे वो कार्ड मिल जाएंगे उसके 90 दिन के बाद। तो ये सीधे बड़े बड़ी योजनाओं का लाभ श्रमिक कार्ड के अंतर्गत मिलती है। पेंशन वगैरह कई सारे योजनाओं का लाभ। अन्य महत्वपूर्ण योजना जो है वो यहाँ पे देखिए, शहीद ग्राम विकास, गांव के बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क, पानी, बिजली इत्यादि का सहायता के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। उसके बाद समर अभियान, कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित बच्चों और महिलाओं को विशेष पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं सरकार प्रदान करती है। आंगनबाड़ी से संपर्क करके इसका लाभ लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वच्छ पेयजल योजना, इसके तहत गांव गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आगे यहाँ पे देखिए, ये है बिरसा हरित ग्राम योजना, किसानों को फलदार पौधे और 3 साल तक देखरेख के लिए वित्तीय सहायता, लगभग 4.5 लाख रुपए तक का सहायता राशि बिल्कुल फ्री में सरकार प्रदान करती है। आप अपने जमीन पे बागवानी वगैरह लगा सकते हैं, आम का पौधे, फलदार कई प्रकार का पौधे लगा सकते हैं। जमीन आपका होगा, वृक्ष आपका होगा, उससे उपज भी आपके होंगे, सरकार का कुछ नहीं होगा। सहायता आपको सरकार देगी लगाने के लिए लगभग 4.5 लाख रुपए। आपको पौधे भी देंगे, उर्वरक भी देंगे, मजदूरी वगैरह सारी चीज 3 साल तक सरकार देने वाले हैं। इसके लिए पंचायत कार्यालय से आवेदन होता है, आवेदन फॉर्म भर दीजिए। साइबर सुरक्षा जागरूकता योजना, मुफ्त जागरूकता कार्यक्रम और सुरक्षा गाइडलाइन प्रदान करता है। ये सरकार का काम है, वो कई प्रकार से ये सरकार करती है। वृद्धा पेंशन योजना, इसका फॉर्म भराया जा रहा है। विधवा पेंशन, इसका फॉर्म भराया जा रहा है। 1000 रुपए प्रति माह इसमें मिलती है। कोई खास दस्तावेज नहीं, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक। और विधवा पेंशन के लिए विधवा महिला की पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। तो ये है बड़ी बड़ी योजनाओं का लिस्ट जो आप सभी के लिए झारखंड सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। अब अगला वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा, जिसमें केंद्र सरकार की जो बड़ी बड़ी योजना है, जिसका लिस्ट और भी लंबी है, वो मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा। इसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इसका इंतजार कौन कौन करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।